भी पढ़ा लिखा समझदार व्यक्ति आज बीजेपी में रह ही नहीं सकता। हिंदुस्तान का हर प्रबुद्ध वर्ग बीजेपी से विरोध नहीं करता है, घृणा की निगाह से देखता है। न खाने दूंगा और न खाऊंगा, ये नारा लगाते हैं तो सारा हिंदुस्तान खा लिया। जो पूरा देश बेच दिए, हवाई अड्डा बेच दिया, रेल बेच दिया, कोयला बेच दिया, तेल बेच दिया, क्या बचा है? क्या बचा है? आज कोई हिंदुस्तान का समझदार व्यक्ति बीजेपी में रहेगा। 15 रुपए नहीं आया, 15 लाख के बहुत स्मृति ईरानी सिलेंडर लेकर रोज पे आ गई। अरे तो समय आप कहाँ सो गई स्मृति ईरानी जी? आप कहाँ सो गई हैं? जब 380 रुपए में सिलेंडर था तो रोज पे आ गई थी। आज 12 समय सिलेंडर मिल रहा है, फिर भी उनका पता नहीं चल रहा है कहाँ चली गई है। हमारे मध्य प्रदेश में मामा कंस मामा, पूरे प्रदेश में घोटाले ही घोटाले हैं, घोटाला राज है ही है ये। देवथर के प्रत्याशी कांग्रेस प्रत्याशी रमाशंकर सिंह का आज नॉमिनेशन है और उनके नॉमिनेशन में आप देख सकते हैं कि हजारों के तादाद में यहाँ पे उनके कार्यकर्ता आए हुए हैं। कई बुजुर्ग भी हैं जो उनका साथ देने के लिए, उनको आशीर्वाद देने के लिए आए हुए हैं। हम सभी लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे। आप कैमरा घुमा के दिखा दीजिए कितने युवा हैं, बुजुर्ग हैं, सभी लोग उनके समर्थन में आए हुए हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, उनसे जुड़े हुए लोग हैं, इनसे हम बात करेंगे। सर क्या नाम हुआ आपका? नरेंद्र सिंह जी। तो क्या लगता है कांग्रेस की क्या दशा दिशा है अभी? सभी लोगों से आग्रह है कि पंडाल में बैठ जाएं आराम से। बहुत धूप है। पूरे एमपी में जीतेंगे। अपने 64 विधानसभा में बहुत एमपी में कांग्रेस की सरकार। अभी जो रीवा है सर, इसमें 8 विधानसभा क्षेत्र हैं, सबके सब बीजेपी के पास में है। 8 सांसद भी बीजेपी का। इस बार कांग्रेस 8 विधानसभा छाव में बैठ जाइए। छाव इस बार सीधे पलट देंगे बाजी को। ऐसा क्या मुद्दा है आपके पास कि पलट देंगे बाजी को? भाजपा वालों के क्रियाकलाप अच्छा नहीं है, बिल्कुल अच्छा नहीं है। मामा तो सबके हितैषी हैं। अरे मामा हितैषी है कि और गड़बड़ कर रहे हैं। क्या गड़बड़ कर रहे हैं सर? अरे विधायक हम जैसे उदाहरण में ले लीजिए, सत्यनजी की विधायक हमारे यहाँ के हैं, वो माँ बहन की गाली देते हैं, लोग मिलते हैं। विधायक गाली देता है? और क्या नाम है विधायक का? श्यामलाल द्विवेदी जी गाली देते हैं गाली। किसको देते हैं गाली? अरे हमका तो ना दे ही, हमका दे ही गाली तो दूसर में रुकी कुल पब्लिक के क्षेत्र के गाली। गरीब जनता को, गरीब जनता को आप लोग क्या शिकायत पहुंचती है? शिकायत पहुंचते हैं। और जो काम को लेके है कि लगातार टीवी वगैरह में दिखाया जा रहा है कि बीजेपी ने बहुत काम किया, एमपी चमक रहा है, मामा जी सबसे ईमानदार मुख्यमंत्री है, लगातार हैट्रिक लगाया उन्होंने, उनको हराना इतना आसान तो नहीं होगा। बहुत आसान है, बहुत आसान है। तो एमपी चमक नहीं रहा है? ना बिल्कुल नहीं। क्या चमकेगा? अब चमकेगा। अब आप लोग चमकाएंगे। क्या कमी रह गई मामा जी में? बहुत कमी है, बहुत कमी है। रोजगार तो दे रहे हैं, कहाँ रोजगार किसको दिए? तो मामा जी कहते हैं, मोदी जी कहते हैं न खाऊंगा न खाने दूंगा। मीन्स एक भी प्रखंड हो, ब्लॉक हो या फिर थाना हुआ, घूस वगैरह नहीं लगता सरकारी कार्यालय में? हर जगह लगता है, हर जगह लगता है। चपरासी से लेके सबसे बड़े अधिकारी तक लगता है। हाँ, तो सब कहाँ पहुँचाता है? बिना नारियल बतासा के कोई काम नहीं होता, बिना प्रसाद चढ़ाए कोई काम नहीं होगा। ये हालात है। सबको घर उर मिले हैं, मोदी जी का नारा था 22 तक सबका घर पक्का। किसी का प्रिंट लेवल तक घर है, किसी का डोर लेवल। हाँ, ये हालात है। वो समानता है समाज में। आप यदि आते हैं तो आपके तो विधायक भी जाते हैं। कमलनाथ जी विधायक को संभाल नहीं पाए, लेकिन इस बार बिकने वाले नहीं है। मजबूत दिए कैंडिडेट। इस बार बिकने वाले कैंडिडेट ही नहीं है। जो बिकाऊ है, बिकाऊ सब चले गए। बिकने वाले नहीं है, एक भी बिकने वाले नहीं। आप लोग को भ्रष्टाचारी कहता है भाजपा है, खुद कहता दूसरे को है। खुद है वो। मोदी तो ईमानदार पीएम है। कितने बड़े ईमानदार हैं ये तो दुनिया जानती है। कहाँ ईडी सीबीआई कहाँ फंसता है बीजेपी वाला? बीजेपी की सरकार है तो फंसेगा कहाँ? सरकार है तो फंसेगा कहाँ? वो जांच नहीं करवाता। आपका सर सुनाम, आपका बताइए सर। बिंद्रा प्रसाद। सब अपर कास्ट पूरे देश में बीजेपी के साथ होता है, तो आप लोग तिवारी जी कांग्रेस में क्या कर रहे हैं? नहीं, ये गलत धारणा है। गलत धारणा है। हम ही को देख लो आप। हाँ, मैं कांग्रेस में हूँ। कांग्रेस में है सब बीजेपी जो है ना, कांग्रेस का सब अपर कास्ट साथ छोड़ दिया है। कोई भी पढ़ा लिखा समझदार व्यक्ति हाँ आज बीजेपी में रह ही नहीं सकता।
बीजेपी तो बड़ी पार्टी है सर, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। स्वार्थी लोग अपने निहित स्वार्थों के कारण बीजेपी में हैं, लेकिन आज हिंदुस्तान का, आप भी जानते हो अच्छी तरह से, हिंदुस्तान का हर प्रबुद्ध वर्ग बीजेपी से विरोध नहीं करता है, घृणा की निगाह से देखता है। राष्ट्रवादी पार्टी से घृणा करेंगे आप लोग? उनका छद्म राष्ट्रवाद आप नहीं जानते हो। पार्टी कब क्या है? एकदम पूरा फर्जी राष्ट्रवाद है। पार्टी कब क्या है? मेरे पैन के होशो हवास में भाजपा बनी है। हिंदुस्तान की जनमानस अच्छी तरह से समझ गई उनकी करनी। और आज हिंदू खतरे में चला गया, मोदी जी अकेले धर्म बचा रहे हैं, आप लोग उनका साथ छोड़ देंगे? हिंदू आज खतरे में है। आज 70 साल खतरे में नहीं था। मोदी जी छद्म हिंदूवाद का, मोदी जी तो पूरी तरह अब उनकी खैर राम नहीं। मंदिर बनवाया उन्होंने, और हिंदू 80-20 करते हैं योगी जी वहाँ पे, है ना। पूरा बीजेपी का कंसेप्ट है कि 20% मुसलमान 80% हिंदू, हम जो है 80% एक हो जाए। तो क्या ये जो हमारे देश के करोड़ चाट करके और अपना पेट भर, राम मंदिर से नहीं होगा कोई फायदा? क्या फायदा होगा? अरे आप लोग जाएंगे बुढ़ापा घंटा बुलाएंगे। सारी जमीन राम मंदिर ट्रस्ट को बेच ली गई है। इतना बड़ा वहाँ भ्रष्टाचार हुआ, पूरे हिंदुस्तान से चंदा वसूला गया और उसकी बंदरबांट कर दी गई। बीजेपी पे सवाल मतलब देश पे सवाल। आज भी इमरान प्रताप गढ़ी को चाहे कितनी स्मार्ट सिटी बनाया बीजेपी, न खाने दूंगा और न खाऊंगा, ये नारा लगाते हैं तो सारा हिंदुस्तान खा लिया। जो कांग्रेस पार्टी ने संपत्ति बनाया था तो उसको ये बेच कर पूरा देश बेच दिए। हवाई अड्डा बेच दिया, रेल बेच दिया, कोयला बेच दिया, तेल बेच दिया। क्या बचा है? क्या बचा है? आज कोई हिंदुस्तान का समझदार व्यक्ति बीजेपी में रहेगा? हम बताएं कौन उनका 15 लाख दे दिए। हाँ, 15 लाख तो सबके खाते में आ गई। ये जितने लोग हैं इनके सबके खाते 15 लाख में। नहीं आप लोग के पास में? आप लोग बोल नहीं रहे। मोदी का खाते हैं, खाते कांग्रेस का है। 15 रुपए नहीं आया, 15 लाख। मामा जी जो है शुरुआत कर दिया 15 लाख का 1000 से, धीरे धीरे पूर जाएगा। ये अभी तक इतने वर्षों से, लगभग 18 वर्षों से मामा जी की राज थी। अभी तक इन्होंने अपनी लाडली बहनों का याद नहीं किया। अब ये चुनावी स्टंट है। अभी आप लोग 450 रुपए सिलेंडर का मिला, 450 नहीं मिला। चुनावी जुमला है। आज जिंदगी भर बेवकूफ बनाए हैं और बनाते रहेंगे, लेकिन जनता इस बात को अच्छी तरह से, हमारे माननीय कमलनाथ जी पर महिला को 1500 रुपए और सिलेंडर 5 साल 500 रुपए में देख लेना आप। सरकार हमारी अगर जब बनी तो इन घोषणा जो कमलनाथ जी के 11 वादे हैं, पहले उसकी शपथ लेने के बाद उसमें दस्तखत करेंगे। वो उम्मीद है, उम्मीद नहीं, पक्का भरोसा है। थोड़ा ये बात कर लेते हैं। हाँ, क्या हुआ आपके पास पैसा वगैरह नहीं आया? उम्मीद नहीं, भरोसा है। आपके पास मीडिया पैसा मीडिया भी तो नहीं आया पैसा। हाँ मामा जी 1000 शुरुआत तो कर दिए, अगली बार वोट दीजिए, अगली बार आ जाए कहीं। 18 साल क्या कर रहे हैं? अरे वोट दीजिए, जीतेंगे फिर देंगे, बढ़ाएंगे। कितनी बार तो जीत चुके हैं। पूरा गहन धर ये इतना बड़ा कर्जा है मध्य प्रदेश के ऊपर। पूरा देश में खर्चा। बताइए, महंगाई को लेकर थोड़ा बात कर लेते हैं। जब मोदी जी आए थे तो बोलते थे बहुत ही महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार। आप लोग को महंगाई वगैरह लग रहा है सर? महंगाई तो कमर टूट कहाँ नहीं, कमर टूट गई। कैसे सिलेंडर कैसे मिलता है अभी? कौन सी गैस सिलेंडर कैसे मिलता है आजकल? अरे लाइन में लगो। अब मुझे खाली जुमला की बात है, अब हम लोग को कुछ नहीं मिला। वही पुराना रेट से मिल रहा है। 500 200 रुपया बढ़ा दी बीमा कराया। क्या किया है? 950 में सिलेंडर मिलता था, 200 रुपया और तो 950,000 महंगा हो गया। महंगा नहीं है, 380 महंगा तो तब था जब कांग्रेस 400 में दे रही थी। स्मृति ईरानी सिलेंडर लेकर रोज पे आ गई। अरे तो समय 400 रुपया का महत्व था। 1000 नहीं दे रहे थे, 10 साल बाद सीधा 3 गुना बढ़ गया। ये सब लोगों की जीएसटी है और 400 उस वक्त महंगा था। महंगा नहीं था। अब कहाँ 1000? तो अब कहाँ से हो गई स्मृति ईरानी जी? अब कहाँ से हो गई हैं? जब 380 रुपये में सिलेंडर था।
आप सुनिए ना, रोड पे आ गई थी। अब आज 12 समय सिलेंडर मिल रहा है, फिर भी उनका पता नहीं चल रहा है कहाँ चली गई है। आपकी कमाई 4 गुनी हो गई मोदी सरकार में। वो तो सबको पता है कितनी 4 गुनी हो गई है कि 8 गुनी हो गई है। महंगाई खर्चा भी 10 गुना बढ़ गया। अरे शेर पालिएगा, मोदी जी शेर है, थोड़ा जो आपको ढीला करना पड़ेगा। क्या नाम हुआ? अमन सिंह। आपके लिए अग्निवीर आ गया। आप अग्निवीर ठीक है, आप बोले 1000 रुपए देता है, ठीक है। उस 1000 के पीछे जो हम लोगों से पैसा कर्ज वसूल रहा है उसका प्रचार कर रहा है। 15 लाख का। अरे उसका पूरा जितना पैसा हम ही लोगों से तो ले रहा है, हम ही लोगों को लेके हम ही को दे रहा है, उसके बाद हम लोगों को ले रहा है, ऊपर से आप ही लोगों को पैसा लेके प्रचार कर रहा है। जियो सिनेमा से मुकेश अंबानी से जुड़ा हुआ है, किससे नहीं जुड़ा हुआ बताइए आप। टीवी अखबार से प्रचार करवाते हैं और क्या, जियो सिनेमा में खोलिए, उसका एडवर्टीजमेंट आ रहा है मोदी जी का लाडली बहने का, वहाँ पे क्या हो सकता है। हर टीवी अखबार यूट्यूब फेसबुक पे चलता है। यूट्यूब फेसबुक पे ठीक है चलता है। आप यहाँ पे मूवीज पे दे रहे हैं, जियो सिनेमा पे दे रहे हैं, मतलब कोई भी अगर आप अच्छी चीज प्रोफाइल अच्छा काम करेंगे प्रचार करवाएंगे ना, छोड़ देंगे। प्रचार क्या, प्रचार में सारा पैसा उड़ा देंगे हम लोग। पैसा लेके हम लोग एक टीवी वाला सब मोदी के साथ में है। और क्या, और क्या इजराइल पैसा दे रहा है। लोग को इजराइल देखिए बैठ के टीवी में। इजराइल दिखा रहा है लेकिन मणिपुर की तरफ ध्यान नहीं है। मणिपुर में क्या हुआ आपको मालूम नहीं है? क्या लग गया? हम तो इजराइल देख रहे हैं। नहीं, मणिपुर देखिए। पहले जब आग लगती है तो अपनी दाढ़ी बुझाई जाती है, उसके बाद बात पूरा। त्योंथर की स्थिति ये है कि आज 200 ट्रांसफार्मर जले हुए हैं और हम लोगों ने अनशन किया, प्रदर्शन किया, मांग अब पूरी पकी फसल अंतिम स्टेज पे किसान की चौपट हो। 200 ट्रांसफार्मर सबको और अगर यहाँ के एसी से या डी से बात की जाए वो फोन तक उठाने के लिए नहीं तैयार। ये विसंगतियाँ 200 त्योहार में सबको घर मकान पट्टा उट्टा नहीं मिला है। अब वहाँ जो मिला है ना तो आधा तो देने वाले खा जाते हैं। 25,000 नगर परिषद खा गई, उसके कर्मचारी खा गए और पंचायतों की यही स्थिति है। अभी दादा भाई ने बताया कि किसी की भीम लेवल तक है ये स्थिति है। आप देख लो जाकर। आपका क्या सुनना हुआ? क्या कहना चाहेंगे इस बार किसकी सरकार? कांग्रेस की सरकार। भाजपा से आदमी एकदम त्रस्त हो चुका है। हाँ, झूठे वादे और देश को तो समझ लीजिए इस हालत में पहुंचा दिया। बेरोजगारी चरम पे है। उसमें जितना दर बेरोजगारी बढ़ी आज तक कभी नहीं बढ़ी। बेरोजगारी से परेशान। देश का कर्जा बताइए, मोदी जी ने कांग्रेस ने छोड़ा, जितना था तिगुना कर दिया। कैसा कर्जा को, कर्जा देश के ऊपर, हर प्रति व्यक्ति के ऊपर कर्जा इतना बढ़ गया। वो तो चमकाने, देश को चमकाने के लिए कर्ज लेने पड़ते हैं साहब। क्या करना चाहिए? कर्ज लेके कितने दिन चलाएंगे भैया? कर्ज लेके हम कितने दिन कुर्ता पहनेंगे? ये मुद्दे यहाँ महत्वपूर्ण जो चुनाव हो रहा है जी, हमारे मध्य प्रदेश में मामा कंस मामा है। कंस हो गए। हाँ, इसलिए सुनिए तो जितनी नौकरियां यहाँ निकलती हैं, भर्तियां होती हैं, किसी का अंतिम समय नियुक्ति पत्र नहीं प्राप्त होता। सब में घोटाला, सब में भ्रष्टाचार, सब में कोई बिना भ्रष्टाचार की नौकरी नहीं पा रहा। युवा बेरोजगार है, घूम रहा है, महंगाई का कोई सीमा नहीं। अभी तो देखा 200 रुपए किलो टमाटर मिला था ना, कितनी महंगाई है। मामा जी बोलते हैं राम राज है मध्य प्रदेश में। अब मामा को रामराज है ही ना, है पैसा इकट्ठा कर रहा है। आप बोल रहे कंस है। अरे यही तो बोल रहे हैं, रामराज इसलिए उनको है कि सारे रोजगार जितने बेरोजगार हैं, भर्ती का पूरा पैसा मामा इकट्ठा कर रहा है। एजेंट लगाए हुए हैं, व्यापम घोटाला, पटवारी घोटाला, राशन घोटाला, पूरे प्रदेश में घोटाले ही घोटाले हैं। तो रामराज तो शिवराज सिंह को ही है, पैसा तो सारा शिवराज सिंह के जेब में जा रहा है। घोटाला राज बता रहे हैं, घोटाला राज है ही है ये। चलिए तो ये लोग थे कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं त्योथर के रमाशंकर सिंह जी, उनके नॉमिनेशन में लोग आए हुए थे और काफी गुस्से में हैं मामा की सरकार को लेके, साथ में मोदी जी को भी लपेट रहे हैं। पूरी बातचीत पे आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। रवि मेहता, नेशनल दस्तक, रीवा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।